श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। जैसा कि आप सभी को पता है, सावन माह शुरू होने में कुछ ही दिन रह गए हैं और सावन का जो माह है वो महादेव को अत्यधिक प्रिय है। तो ऐसे में सावन माह में कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें अपने घर में लानी चाहिए जिससे महादेव की कृपा हमारे घर पर और हम पर सदा सर्वदा के लिए बनी रहे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी 11 वस्तुएं शेयर करने वाली हूँ जिन्हें यदि आप अपने घर में ले आते हैं तो साक्षात वे महादेव का स्वरूप ही मानी जाती हैं और उन वस्तुओं का आपके घर में होना महादेव का स्थायी वास भी माना जाता है। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं, परंतु वीडियो पर चलने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर शिव भक्ति मार्ग को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व रखता है। ये पावन महीना भगवान शिव की पूजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा, भक्ति, व्रत, उपासना और तपस्या से मन चाहे फलों की प्राप्ति होती है। सावन का महीना भोलेनाथ का प्रिय माह कहलाता है। इस महीने में भगवान शिव और माँ गौरी की यदि एक साथ पूजा करी जाए तो विवाह संबंधी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध, भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि समर्पित करने से जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। सावन का महीना भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे सर्वोत्तम माह माना जाता है। तो सावन का पूरा महीना ही बहुत ज्यादा पावन और शुभ माना जाता है। और शिव महापुराण के अनुसार सावन में यदि सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीजें यदि अपने घर में लेकर आई जाएं जो महादेव को अत्यंत प्रिय है तो घर परिवार में सुख और समृद्धि आती है और घर में धन धान्य की भी निरंतर वृद्धि होती रहती है। तो यदि इन वस्तुओं को आप सावन के सोमवार के दिन नहीं ला पा रहे हैं तो आप सावन के अन्य दिनों में भी, क्योंकि पूरा माह बहुत ही अत्यंत पावन और पवित्र होता है, तो अन्य दिनों में भी इन वस्तुओं को लाकर आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी वस्तुएं जिन्हें सावन माह में हमें अपने घर लाना चाहिए और उनकी स्थापना अपने घर में करनी चाहिए। सबसे पहला जो है वह है गंगा जल। देखिए, ऐसा कोई भी घर नहीं होता जिस घर में गंगा जल उपलब्ध ना हो। यदि आपके घर में गंगा जल रखा है तो भी आपको सावन माह जैसे ही शुरू हो जाए या सावन के सोमवार में आपको अपने घर में गंगा जल अवश्य रूप से लेकर आना चाहिए। और हिंदू सनातन धर्म में तो गंगा जल को सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और माना जाता है कि सावन के पूरे माह या सोमवार के दिन शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और धार्मिक ग्रंथों और शिव महापुराण के अनुसार सोमवार के दिन यदि गंगा जल लाकर किचन में रखा जाए, क्योंकि किचन को मां अन्नपूर्णा का स्थान बतलाया गया है, उससे व्यक्ति का भाग्योदय होता है और ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि, धन धान्य की वृद्धि भी होती है। और यदि गंगा जल को तांबे के कलश में डालकर पूजन स्थल में उत्तर दिशा में स्थापित कर दिया जाए तो ऐसे घरों में भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनी रहती है। अगली वस्तु है रुद्राक्ष। हिंदू सनातन धर्म में रुद्राक्ष को बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदायी माना जाता है और रुद्राक्ष को महादेव का स्वरूप ही माना जाता है। सावन के सोमवार के दिन रुद्राक्ष को घर लाना अत्यधिक शुभ होता है और इसे घर के मुख्य कमरे में रखने से व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है। और कहा जाता है, देखिए वैसे तो रुद्राक्ष बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी। 1 मुखी थोड़ा सा दुर्लभ होता है, जल्दी नहीं मिल पाता है, परंतु जो भी रुद्राक्ष आपको उपलब्ध होता है उसे आपको अवश्य रूप से सावन माह में धारण जरूर करना चाहिए। और ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, व्यक्ति का भाग्योदय होता है। और सावन के महीने में रुद्राक्ष धारण करने से जीवन में कभी भी संकट नहीं आते, मनुष्य सभी संकटों से दूर होता चला जाता है और परिवार के लोगों का मान सम्मान भी बढ़ता है जो भी व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है। और कहा जाता है कि घर में रुद्राक्ष यदि रखा जाए, पॉजिटिव एनर्जी उससे आपके घर में प्रवेश करती है। जो भी नेगेटिविटी है या जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है वह भी रुद्राक्ष के प्रभाव से आपके घर से दूर हो जाती है। परंतु जब भी आप सावन माह में या सोमवार के दिन रुद्राक्ष को लेकर आए, उसका गंगा जल से आपको अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। शिव जी के चरणों में उसे रखने के बाद आप उस रुद्राक्ष को चाहे तो धारण कर सकते हैं या चाहे तो अपनी तिजोरी में भी लाल कपड़े में बांधकर या चांदी की डब्बी में रख के उसे स्थापित कर सकते हैं। रुद्राक्ष को साक्षात महादेव का ही स्वरूप माना गया है। जो तीसरी वस्तु है वह है भस्म। महादेव को भस्म सर्वाधिक प्रिय है। सावन के महीने में भस्म मंदिर में रखना बेहद ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में घर के मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के साथ भस्म रखने से भगवान शिव अत्यधिक खुश होते हैं। सावन के महीने में शिवलिंग पर भस्म चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होने के साथ साथ मनचाहा वर भी मनुष्य को प्रदान करते हैं। ऐसा करने से जीवन के सभी संकटों का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसके अलावा घर परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है यदि आप सावन के महीने में भगवान भोले शंकर का भस्म से श्रृंगार करते हैं या उनका अभिषेक करते हैं या अपने घर में ही पूजा घर में भस्म को लाकर रखते हैं। अगली वस्तु है त्रिशूल। सावन के महीने में त्रिशूल को घर लेकर आना बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करता है और मान्यताओं के अनुसार सावन में सोमवार के दिन यदि चांदी का त्रिशूल घर लाया जाए तो उससे सभी परेशानियां दूर हो जाती है। आप यदि सामर्थ्य देखिए नहीं है आपका तो आप चांदी के साथ साथ
यदि चांदी नहीं ला सकते हैं, आप तांबे का ला सकते हैं, आप पीतल का ला सकते हैं, किसी आप अन्य अष्टधातु में बनवा कर ला सकते हैं, यदि आपका सामर्थ्य चांदी का त्रिशूल लाने का नहीं है तो। और उस त्रिशूल को लाने के बाद, पूजन अर्चन करने के बाद, यदि चांदी के त्रिशूल को अपने घर के मंदिर में या ड्राइंग रूम में यदि आप स्थापित करते हैं, उससे आपके घर की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वह उस त्रिशूल के प्रभाव से दूर होती हैं और घर में पॉजिटिव एनर्जी का आपको प्रवेश नजर आता है, आपके घर में सकारात्मकता का वास होने लगता है। अगली जो वस्तु है वह महादेव को सर्वाधिक प्रिय है, वह है डमरू। डमरू भगवान शिव का वाद्य यंत्र है। माना जाता है कि डमरू की ध्वनि से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आपके घर से कोसों दूर हो जाता है। और डमरू के प्रभाव से यदि आपको लगता है आपके घर पे किसी की बुरी नजर लगी हुई है, किसी की हाय लगी हुई है या कोई नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश करी हुई है, तो इसकी ध्वनि से वह कोसों दूर हो जाती है। और साथ ही साथ डमरू की ध्वनि से यदि आप किसी मानसिक तनाव में रहते हैं तो मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, मन शांत रहता है। और शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में यदि सोमवार के दिन डमरू घर में लाकर स्थापित किया जाए, मंदिर में स्थापित किया जाए, तो वह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। और यदि आप मंदिर में लाकर नहीं भी रखना चाहते तो आपके घर में यदि बच्चे हैं तो आप उन्हें भी डमरू लाकर गिफ्ट कर सकते हैं, उससे बच्चे खुश भी होंगे और जब वह उस डमरू को बजाएंगे तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होगा। इसके अलावा जो अन्य वस्तु है वह महादेव की सर्वाधिक प्रिय है, वह है बेलपत्र। शिव महापुराण के अनुसार बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ की पूजा कभी भी पूर्ण नहीं मानी जाती। और अक्सर ऐसा होता है हमें रोजाना पूजन करने में कभी भी बेलपत्र नहीं मिल पाता, क्योंकि सावन में तो बेलपत्र बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो ऐसे में यदि आपके घर में शिवलिंग रखा हुआ है और आप हमेशा बेलपत्र के लिए परेशान होते हैं, तो माना जाता है कि सावन के महीने में चांदी का बेलपत्र बनवाकर आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो उससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और इसके अलावा जीवन में आपकी जो भी समस्याएं चल रही हों और जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है यदि वह खराब है तो वह भी मजबूत हो जाती है। जरूरी नहीं है चांदी का बेलपत्र आप बनवाने जाएं तो उसे आपको बहुत ही बड़ा बनवाना है। आप एक छोटा सा चांदी का बेलपत्र भी बनवा सकते हैं जो कि मात्र 100-200 रुपए में बहुत आसानी से आपको बना के कोई भी सुनहार दे देगा। तो इस सावन माह यदि संभव हो सके तो चांदी का बेलपत्र अवश्य रूप से आप अपने घर लेकर आइएगा। इसके अलावा महादेव की अन्य प्रिय वस्तु है वह है नाग। नाग भगवान शिव के गले का आभूषण माना जाता है और कहा जाता है कि यदि सावन के महीने में चांदी या तांबे का नाग घर लेकर आया जाए और उसे शिवलिंग पर ऊपर स्थापित किया जाए तो वह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। और यदि आपके घर में पहले से ही नाग शिवलिंग पर स्थापित है तो इस सावन आप नाग नागिन का जोड़ा लाकर घर के मुख्य द्वार के नीचे गड्ढा करके यदि आप उसे दबा देते हैं तो उससे जिस भी व्यक्ति ने यह कार्य किया है उसके रुके हुए कार्य बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वह भी घर से दूर हो जाती है। और अक्सर आपने सुना होगा जब भी नए घर का आप निर्माण करवाते हैं तब उसकी नींव में नाग नागिन का जोड़ा अवश्य रूप से दबाया जाता है, जिससे महादेव का आशीर्वाद आपके घर पे सदा सर्वदा बना रहे। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण वस्तु है वह है स्वयं महादेव का स्वरूप, यानी कि आप समझ ही गए होंगे शिवलिंग। यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है और आप शिवलिंग को अपने घर में लाने का सोच रहे हैं तो आपको इस सावन माह या सावन के सोमवार आपको अपने घर में शिवलिंग अवश्य रूप से लेकर आना चाहिए। आप चाहें तो पारस शिवलिंग लेकर आ सकते हैं और यदि आपको पारस शिवलिंग उपलब्ध नहीं होता है तो नर्मदेश्वर शिवलिंग सबसे ज्यादा मंगलकारी होता है घर में रखने के लिए, घर में महादेव का पूजन करने के लिए। परंतु जब भी आप शिवलिंग खरीद के लाएं एक अंगुष्ठ की ऊंचाई जितना ही आपको लेकर आना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा या बहुत ज्यादा छोटा शिवलिंग आपको लेकर नहीं आना चाहिए। अगली जो प्रिय वस्तु है महादेव को वो है बेल वृक्ष। जिस तरह से पीपल को श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है उसी तरह बेल वृक्ष को महादेव और माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है। तो यदि अभी तक आपके घर में बेल वृक्ष नहीं है, बेल का पौधा नहीं है जिसे हम बेलपत्ती कहते हैं, इस सावन में आप बेल वृक्ष लेकर आइए अपने घर में। सावन के सोमवार को विधि विधान से पूजन अर्चन करके आप अपने घर में बेल वृक्ष को स्थापित कर सकते हैं और पूरे साल आप उसको सींचे, उसका पूजन करें। इससे महादेव की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आपके घर पर बनी रहेगी और महादेव का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। क्योंकि कहा जाता है बेल वृक्ष के दर्शन यदि व्यक्ति कर लेता है तो साक्षात वह दर्शन महादेव के दर्शन के समान माने जाते हैं। तो यही कुछ वस्तुएं थी जो महादेव को अत्यंत प्रिय है और इन वस्तुओं को यदि इस सावन माह आप लेकर आते हैं, सावन सोमवार अपने घर में स्थापित करते हैं तो इससे महादेव का आशीर्वाद आपके घर में सदा सर्वदा के लिए बना रहता है और महादेव की कृपा दृष्टि आपको वर्ष भर प्राप्त होती है। तो आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी यदि पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। और यदि वीडियो पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर शिव भक्ति मार्ग का हिस्सा जरूर बनिएगा और इस वीडियो को अपने अन्य प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करिएगा। महादेव की कृपा दृष्टि आप पर इसी तरह बनी रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय माता रानी दोस्तों।